बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब से ईरानी एटमी साइंसदान को इसराइल ने शहीद किया है तब से मशरिक़ वुस्ता के जो हालात हैं वो मज़ीद क्रिटिकल हो चुके हैं और ताहाल जो कशीदगी थी वो अभी भी बरकरार है। लेकिन एक ख़ास बात है कि ईरानी आवाम से लेकर दूसरी आवाम तक तमाम ममालिक जो हैं वो इस आस में हैं कि कब ईरान जो है वो इसराइल या अमेरिका पर रिटेलिएट करेगा और अपने ईरानी जो एटमी साइंसदान को शहीद किया गया था इसकी शहादत का बदला लेगा। आज की वीडियो में हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि ईरान जो है इसके पास कौन सी ऑप्शन है इसराइल को टारगेट करने के हवाले से। ये दावा जो है वो किया गया है इसराइली अखबार ने कि ईरान जो है वो इसराइल को यहाँ से टारगेट कर सकता है। और साथ ही एक बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ और आज सामने आई है कि किस तरह से इस तमाम सिनेरियो के बाद इसराइल ने अपनी जंगी तैयारियां जो है इनको मज़ीद बढ़ाया है। और इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने एक बड़ा ही अहम स्टेप लिया है मशरिक़ वुस्ता से। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईरान के रिटेलिएट के हवाले से कि ईरान जो है वो इसराइल या अमेरिका पर रिटेलिएट करेगा तो कब ये करेगा। नाज़रीन, इस हवाले से ईरानी यूएनओ में सफ़ीर हैं, इनका एक बयान सामने आया है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन्होंने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में अमेरिका और इसराइल को ये पैगाम दिया है कि ये ना समझें कि अमेरिका और इसराइल पर ईरान जो है वो हमला नहीं करेगा और अपने एटमी साइंसदान की शहादत का बदला जो है वो नहीं लेगा। लेकिन इन दोनों ममालिक पर रिटेलिएट करने से पहले जो वक्त है उसका तयन हम खुद करेंगे कि हमने कब टारगेट करना है और टारगेट जो है वो भी हम अपने लिहाज से चूज़ करेंगे। अब ये बात जो है इनकी जानिब से क्यों की गई है, इसकी बड़ी ही एक अहम और ख़ास वजह है। वो वजह यह है क्योंकि जो बाइडन जो है इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ये सदारत में आएंगे तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा ईरान के लिए। लेकिन इसराइल और सऊदी अरेबिया दूसरे जो ममालिक हैं इत्तेहादी, इनके लिए ये बड़ा ही एक ख़तरनाक जो है पॉइंट समझा जा रहा है। असल में रीज़न ये है कि आज जो बाइडन ने बड़े खुले अल्फाज में ये इजहार कर दिया है कि वो ये दिली ख्वाहिश रखते हैं कि जैसे ही हम सदारत में आएंगे तो हम ईरान के साथ अपने जो जोरी मुआहदा था ऑलरेडी जो इनकी ओबामा की सदारत में हुआ था जब ये नायब सदर थे, उससे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने बाद में दस्तबरदारी हासिल की तो इन्होंने आज खुलकर इसका इजहार किया है कि वो ईरान के साथ उस मायदे को बढ़ाना चाहेंगे और अगर ईरान ये चाहता है तो हम भी ये ख्वाहिश जो है वो लाजमी करेंगे। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप, इसराइल और इसके इत्तेहादियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए तो सबसे पहले इन्होंने ईरान के एटमी साइंसदान को टारगेट किया। अब मसला ये है कि चूँकि आलमी जरीदे से लेकर इंटरनेशनल मीडिया और पूरी जो इस वक्त कानूनी माहिर हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि ईरान जो है वो इसराइली और अमरीकी मिसाइलों के निशाने पर है और अमरीका और इसराइल जो है वो किसी न किसी तरीके से इसको जंग पर उकसाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो चले जाएंगे और जो बाइडन के साथ इनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने की बजाय मज़ीद कशीदा हो जाएंगे और इसी बात का फ़ायदा उठाया जाएगा इसराइल और सऊदी अरेबिया की जानिब से। अब चूँकि इसराइल ने ऑलरेडी एक जंग की बुनियाद जो है वो रख दी है तो अब इसराइली अखबार जो है इस हवाले से कुछ यूँ कहता है कि अगर ईरान जो है वो इसराइल पर रिटेलिएट करता है तो ईरान के पास कौन सी दो ऑप्शन मौजूद हैं। इसराइली अखबार हार्स ये कहता है कि ईरान हैज़ रेंज ऑफ ऑप्शंस टू रिटेलिएट अगेंस्ट इसराइल आफ्टर असैसिनेशन, यानी ईरान के पास एक ख़ास हद जो है वो मौजूद है कि वो इसराइल पर रिटेलिएट कर सकता है इस तमाम सिनेरियो के बाद। इसमें यह कहा गया है कि वो अपनी एटमी साइंसदान की शहादत का बदला जो है वो लेगा। मोहसिन फ़खरी को जिन्होंने शहीद किया है इसका बदला ईरान लाजमी लेगा। इसके लिए वो हो सकता है कि गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से, क्योंकि लेबनानी बॉर्डर वहाँ पर लगता है तो वहाँ से ईरान रिटेलिएट कर सकता है इसराइल पर। दूसरी जानिब ये साथ ही ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये बजाय इसराइल को टारगेट करने के हमारे जो दीगर इत्तेहादी हैं उनमें गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनको भी ईरान टारगेट कर सकता है। अब ये कहना है इसराइली अखबार हार्ट्स का। नाज़रीन, इस हवाले से आप पहले देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तमाम सिनेरियो के बाद उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में कौन सा स्टेप लिया है। नाज़रीन, ये खबर है स्पुतनिक की। आपको जैसे ये साइट्स विंडो पे नज़र आ रहा होगा कि ट्रंप टू रेपोर्टली पुल डजन ऑफ यूएस डिप्लोमेट्स आउट ऑफ इराक एज टेंशन ग्रो बिटवीन यूएस ईरान, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर इराक में जो इनके सफारतकार हैं, एम्बेसियाँ हैं, जहाँ पर ऑलरेडी ईरान की जानिब से जब कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था उस वक्त भी ईरान ने उन्हीं एम्बेसियों को निशाना बनाया था। इनसे फौरी तौर पर इनके जो डिप्लोमेट्स अमेरिका के वहाँ पर मौजूद थे उनको वहाँ से निकाला
निकाला गया है। ये इसी तनाजुर में निकाला गया है कि हो सकता है मे भी ईरान जो है इसराइल की बजाय अमरीकी एम्बेसियां जो कि इराक में हैं इनको निशाना बनाए। इस हवाले से रशियन मीडिया ने यह खबर दी है कि फौरी तौर पर अमेरिका ने अपने डिप्लोमेट्स वहां से मूव कराए हैं सिर्फ इसी हमले के तनाजुर को देखते हुए। अब अगर हम अमेरिका के बाद बात करते हैं इसराइल की, कि इसराइल जो है वो इस तमाम सिनेरियो के बाद अपनी किस तरह से जंगी तैयारियों में लगा हुआ है कि हो सकता है खदशात चूंकि हर तरह से ये जाहिर किए जा रहे हैं कि ईरान जो है वो बदला लेगा। जिस तरह से मैंने आपके सामने इनके यूएनओ का जो सफीर है इनका ईरान का, इसका बयान भी सामने रखा कि ये तैयारियां तो कर रहे हैं लेकिन ये ताहाल सामने नहीं आ रहा कि ये रिटेलिएट कब करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर हम इसराइली जंगी तैयारियों की बात करें तो इसराइल जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंगी तैयारियों में लग चुका है। इस हवाले से पहली जो खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये है आल मॉनिटर, एक आलमी जरीदा है मिडल ईस्ट में, ये बड़ी ही बखूबी इस तमाम सिनेरियो को देख रहे हैं। इन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में ये कुछ यूँ लिखते हैं कि इसराइल रिसीव्स एडवांस्ड वारशिप अमीद हाइटेंड टेंशन विद ईरान, यानी इसराइल ने जैसे ही इनके ईरान के साथ मिडल ईस्ट में टेंशन इंक्रीज हुई है तो फौरी तौर पर इन्होंने जो जर्मनी से जंगी बहरी बेड़े खरीदने थे वो इन्होंने फौरी तौर पर खरीद लिए और इनको डिलीवर भी कर दिया गया है। अब ये जंगी बहरी बेड़ा जो है इसका नाम है दसार 6। अब इसमें क्या क्या सलाहियत है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। नाज़रीन, ये जो दसार 6 है ये आसानी से इससे आप मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा इससे हेलीकॉप्टर जो है इसकी हंगामी लैंडिंग से लेकर तमाम जो जंग में एक तमाम रोल होते हैं वो भी अदा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ईरान ने फौरी तौर पर इस पर अपने एक जदीद तरीन ड्रोन है ईरान के डोम, इनको भी वहाँ इस जंगी बहरी बेड़े पर तैनात कर दिया है। इस हवाले से अल मीटर का ये दावा है कि ये जो डिलीवरी हुई है जर्मनी की जानिब से ये फौरी तौर पर एटमी साइंसदान ईरान की शहादत के फौरी बात की गई है, क्योंकि इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर खुद भी इस बात को समझता है कि ईरान जो है वो डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ईरान में जिस तरह से गम और गुस्सा कासिम सुलेमानी को लेकर ऑलरेडी था ही, लेकिन इसके बाद जिस तरह से जानबूझ के इन्होंने इनकी एक पंच किया है, इनको पंच लाइन की है कि इनको उकसाया है जंग के लिए, तो अब ईरान डेफिनेटली इसका जवाबी वार जो है वो करेगा। इस हवाले से ताहाल कानूनी माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि ईरान दिसंबर में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो बाइडन को जो बड़े ही पॉजिटिव साइन समझ रहे हैं ईरान अपने लिए, तो जो बाइडन की सदारत में तैनाती के बाद वो डेफिनेटली यानी जनवरी में जो बाइडन आ रहे हैं, तो जो बाइडन के आने के बाद जो जनवरी का दरमियान वाला हिस्सा है इसमें बड़ा ही अहम इसको करार दिया जा रहा है, क्योंकि उस वक्त के ईरान जो है वो समझता है जो बाइडन इनका जो जोरी मुआहदा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसमें हमें मदद फराम करेंगे, इसमें भी इनको खूबी पता चल जाएगा कि जो बाइडन इनके लिए अच्छे हैं या नहीं। इसके बाद माहिरीन का भी यही कहना है कि फौरी तौर पर ईरान जो है जनवरी के आखिर में या जनवरी के दरमियान में ईरान या इसराइल को इस शहादत का जवाब जो है वो लाजमी देगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो एक और न्यूज़ है इसराइली तैयारियों के हवाले से कि इसराइल ने, नाज़रीन ये न्यूज़ जो है ये AFP न्यूज़ की है, ये भी एक आलमी एजेंसी है। ये कुछ यूँ लिखते हैं कि इसराइल जो है इन्होंने फौरी तौर पर जदीद तरीन मिसाइल जो है बोट हासिल की है ड्यू टू ईरान टेंशन सर्ज, यानी ईरान से कशीदगी को देखते हुए इसराइल ने एक जदीद तरीन बोट जो है ये फौरी तौर पर हासिल कर ली है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये नाज़रीन इसराइल की जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर जदीद तरीन जो वारशिप ली गई है जर्मनी से, ये तमाम चीज़ें इस बात का अंदिया देती हैं कि इसराइल जो है वो अब मुकम्मल तौर पर जंगी तैयारियों में लगा हुआ है, और ये भी हो सकता है कि ये दिसंबर से पहले ही ईरान को जानबूझकर फिर से उकसाएं। और जिस तरह से पिछले दिनों एक फेक न्यूज़ रूमर भी फैलाया गया था कि ईरान का जो एक कमांडर है पासदारान इनकलाब का, इसको इराक में हलाक किया गया है, लेकिन बाद में रशियन मीडिया ने इस पर बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट शाया की और उन्होंने इस तमाम दावों को मुस्तरद किया था ये महज एक रूमर्स के तौर पर खबरें फैलाई जा रही हैं। हो सकता है कि इन खबरों का मकसद ईरान को इस बात के लिए उकसाना हो कि ईरान जो है वो तैश में आए और तैश में आकर कोई ऐसा काम जो है वो कर गुजरे जिससे इसराइल अमेरिका की जो दिली ख्वाहिश है कि ईरान के साथ हम एक खुली जंग छेड़ें, उसमें इनको आसानी पैदा होगी, क्योंकि ईरान जो है अगर गलती से तैश में आकर कुछ ऐसा इकदाम उठाता है तो फिर इनके पास भी जवाब होगा कि हमने ईरान की जानिब से रिटेलिएशन जो की गई है इसके जवाब पर ये हमारा जो है वो रिएक्शन गया है। ताहम नाज़रीन इस हवाले से देखते हैं कि ईरान अपने एटमी साइंसदान की शहादत का बदला लेता है
या नहीं, या लेता है तो कब लेता है। और दूसरी जानिब इसराइल और अमेरिका जो है वो फिर से कोई दिसंबर से आखिर तक, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो इस हवाले से मज़ीद ये जो दिसंबर का महीना है ये बड़ा ही ख़तरनाक समझा जा रहा है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने उन मकासद को पूरा करने के लिए, जो कि मकासद पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, इनको पूरा करने के लिए फिर से कोई नई आग जो है वो मशरिक़ वस्ता में भड़काने की कोशिश करते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान साकिब गोंदल को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।